एस या वो एक्सेप्शन बन जाता है। आज तक इनको देखा नहीं गया है, समझ रहे हो? क्या क्या नहीं देखा गया है? इस फॉर्मूले से आप निकालोगे तो स्कैंडियम में +2 आएगा, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या नहीं करता है? एग्जिस्ट नहीं करता है। डू नॉट एग्जिस्ट, डू नहीं आना चाहिए था इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्यों नहीं आना चाहिए था सर? आओ बता देते हैं। यहां पे कोई अनपेयर्ड नहीं है, इसका मतलब Cu बस +1 में रहना चाहिए, लेकिन ये +2 में भी पाया जाता है। हाँ बेटा, तो इस फॉर्मूले का एक एक्सेप्शन अगर मैं आपसे बोलूं, दैट इज, इसको याद रखिए कि प्लस ही पाया जाना चाहिए था, लेकिन पाया जाता है, नहीं पाया जाना। सवाल सुनो, पहला सदी तो मैग्नीज शो करता है। कौन शो करता है? मैग्नीज शो करता है। बन जाओ यार, कहता है नहीं बनूंगा। पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए ये क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव होता है ये वैल्यू। मतलब इनसे बोलो कि क्या तुम आयन से एलिमेंटल फॉर्म में जाना चाहते हो? कहता है नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते। वो क्या होती है? 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यानी कि हमें अगर कॉपर आयन से कॉपर मेटल बनने का मौका मिलेगा तो हम मौका नहीं छोड़ेंगे, हम बनेंगे। बाकी पूरे इंटायर डी ब्लॉक में कोई नहीं बनना चाहता है, कोई भी M2+ से मेटल M नहीं बनना चाहता है, लेकिन ये बनना चाहते हैं। सर इस बात का प्रूफ आयनाइजेशन पोटेंशियल 1, आयनाइजेशन पोटेंशियल 2, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी। समझ रहे हो? मतलब सिंपल सी बात है कि आपने पूरे अच्छा और स्टेबल नहीं बनेगा। दैट इज वाई अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कॉपर सॉलिड से कॉपर +2 बनाना इजी है या डिफिकल्ट है, तो आंसर क्या है? डिफिकल्ट है। क्या है? डिफिकल्ट है। समझ रहे हो मेरी बात को? पहला पॉइंट तो ये। अब देखो इस बात का प्रूफ है कि नहीं कि कॉपर प्लस की कॉपर से कॉपर +2 बन जाओ, कहता है भाग ऐसे। सिंपल सी बात है। क्या इस बात का प्रूफ है या नहीं है? 3D एलिमेंट जो है, कॉपर से बोलो कि कॉपर +2 से कॉपर बनोगे, कहता है हां बिल्कुल बनूंगा। कॉपर से कॉपर +2, कहता है कभी जीवन में नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा E0 क्या है? पॉजिटिव है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो मेरे भाई। हाँ, नेगेटिव होगी। सिंपल सा फंडा है। हाँ या ना? दूसरा सवाल क्या नहीं चाहते थे? हाफ फील्ड नेचर को खोना नहीं चाहते थे। हाफ फील्ड नेचर को खोना नहीं चाहते थे, को खोना नहीं चाहते थे। हाफ फील्ड नेचर को खोना नहीं चाहते थे। हाफ फील्ड नेचर को खोना नहीं चाहते थे। और अगर कह दिया कि मेरे लिए E0 की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। सिंपल सा फंडा है। वीवीटी मैं हाफ फील्ड कंफ्यूग्रेशन हूं, अकॉर्डिंग टू वीवीटी मैं हाफ फील्ड कंफ्यूग्रेशन हूं, अकॉर्डिंग टू वीवीटी मैं हाफ फील्ड कंफ्यूग्रेशन हूं। और ऐसा जब सुनता हूं तो मुझे बहुत स्टेबिलिटी का अनुभव महसूस होता है। इसी वजह से सर मैं Mn+3 से +2 बिल्कुल बनना चाहता हूं या चाहती हूं। पक्की बात है? नेक्स्ट करवाओगे तो हो जाएगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। ठीक है, मासूम आदमी है। ठीक है, तो D5 और D6 की अगर हम बात करें तो इसके लिए पॉजिटिव होता है, लो होता है। इसी 3 पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं और बताए जाते हैं। क्या ये हाइड्रेशन एनर्जी, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। बदलते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर पाने की वजह से आयरन ये करने में मुमकिन रहा। खैर, अगर वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा एडजॉर्प्शन, तीसरा एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स इजीली, बड़ी आसानी से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हाई फाई लोग हैं भाई साहब, एकदम से एनायन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, एकदम खींच लेते हैं, एकदम सम्मोहित कर लेते हैं और फट से कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, बड़े से बड़ा स्टेबल से स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इस वजह से इनको प्रेफर किया जाता है कि आप कैटलिस्ट की तरह काम करिए। और चौथा रीजन नन अदर देन प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और इसी के साथ अगर मैं आपसे सच कहूं, केमिस्ट्री में 4 प्रोसेस देखने को मिलेंगे। पी ब्लॉक के अंदर 4 प्रोसेस। रिवर्स में किसका फॉर्मेशन होता है? NH3 का। ठीक है, कांटेक्ट में किसका फॉर्मेशन होता है? H2SO4 का। डेकॉन्स के अंदर क्या बनता है? Cl2। और स्टोवर्ड के अंदर क्या बनता है? तो इंडस्ट्रियल लेवल पे HNO3। अब यहां पे सवाल दिया गया है कि कौन कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो हैवर्स के अंदर कौन सा यूज किया जाता है? आयरन का ऑक्साइड। क्या यूज किया जाता है? आयरन का ऑक्साइड। क्या यूज किया जाता है? आयरन का ऑक्साइड। कांटेक्ट के अंदर V2O5 यूज किया जाता है। ठीक है, डेकॉन्स के अंदर CuCl2 + O2 यूज किया जाता है और स्टोवर्ड के अंदर प्लेटिनम यूज किया जाता है। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ। लिखा हुआ है KClO3 को, इसकी तीली के ऊपर जो लेप लगा होता है वो इसी का लेप लगा होता है। ठीक है, कहां लिखी हुई ये रिएक्शन? ग्रुप नंबर 16 के अंदर। अब वो X क्या है? तो वो X कुछ और नहीं होता है बेटा, वो होता है MnO2 होता है, मंटू होता है, मंटू चंटू। बहुत बार पूछा गया जिगलर नाटा कैटलिस्ट कौन होता है? नन अदर देन TiCl4 + Al-Me का होल थ्राइस। वेलकम टू द पॉइंट अगेन। PdCl2 का उपयोग करते हैं इथाइन से इथेनॉल बनाने के लिए। 2 + 3 + 4 लेंथेनॉइड का +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +3। इसका मतलब ये नहीं है कि लेंथेनॉइड +2 में नहीं। लेंथेनॉइड जो है वो +2 + 3 + 4 हर जगह रह सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली किस में पाया जाता है? तो सवाल नंबर 1 मोस्ट कॉमन +3 में पाया। अब अगली बात सुनो, अगली बात जिसके पाँव में ये क्या बन गया? तो LnX3 + 3। नाइट्रोजन किसमें रहना चाहता है? -3। इसका चार्ज इसके पाँव में, इसका चार्ज इसके पाँव में क्या बन गया? Ln3N3 कट गया, बन गया, क्या बन गया? Ln बन गया। यहां पे अगर बात करें तो Ln क्या है? +3 और O कितने में रहता है? -2। इसका चार्ज इसके पाँव में, इसका चार्ज इसके पाँव में, बन क्या गया? Ln2O3। क्या बन गया? Ln2O3। यहां पे अगर बात करें तो ये रहा Ln प्लस में, यहां X क्या रहा? माइनस में, +3 में और यहां माइनस में। इसका चार्ज इसके पाँव में, इसका चार्ज इसके पाँव में, ये क्या बन गया? तो LnX3 बन गया। आ जाओ, डाइल्यूट HCl के केस में क्या हो जाएगा? वही बात है, Ln +3 में रहेगा, Cl माइनस में रहेगा, इसका चार्ज इसके पाँव में, इसका चार्ज इसके पाँव में, ये क्या बन गया? LnCl3। साथ में H जो है वो इसका इलेक्ट्रॉन खाके H2 गैस बनके उड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें तो ये देखो, सल्फर में अगर हम बात करें Ln कितने में
गया +3 में, सल्फर कितने में -2 में, इसका चार्ज इसके पास में, इसका चार्ज इसके पास में, बन क्या गया भैया जी Ln2 और क्या बन गया S3 बन गया। ये हो गई रिएक्शन ऑफ लैंथेनॉइड। ठीक है, इसको देख लीजिए, 1 मिनट के लिए वाला है, 2 मिनट में खत्म होने वाला है। वैसे हमारे भी पीएम साहब रेडियो पे काफी एक्टिव रहते हैं। को अगर हम बात करें, देखो लैंथेनॉइड का अगर मान लो मैं बेसिक होता है, ये और ज्यादा बेसिक होता है। ठीक है, एक फैक्चुअल बात पूरे चैप्टर में जो अभी बोलने जा रहा हूं याद रखना, ये ऑक्सोकेटायन बना सकते हैं और ये ऑक्सोकेटायन नहीं बना सकते हैं। ये ऑक्सोकेटायन बना सकते हैं, ये ऑक्सोकेटायन नहीं बना सकते। +4 +5 +6 +7 लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में ये मुझे बताइए, इनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इनका कितना होता है +3 +4। लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड में तुम ये सोच के बताओ कॉन्ट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड वाइज कॉन्ट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड समझ में आई? बोलिए हाँ या ना, क्लियर है बात? अगर मैं आपसे बात आयंस अदर देन F0 एंड F14 टाइप आर पैरामेग्लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यस करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, फटाफट से यहां पे जरा गौर से देखिए, ये इज अ गुड एनालिटिकल रिएजेंट, मार्क माय वर्ड, ये अच्छा एनालिटिकल रिएजेंट है ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी टू ऑक्सीडाइज वाटर क्विकली, मतलब तेजी से। बेटा जी मैं आपको एक बात बता दूं, पानी को जो ऑक्सीडाइज कर देना उससे बेकार तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई है ही नहीं। अरे सिंपल सी बात है, मतलब कि गाड़ी ऐसी खरीदो कि जिस रास्ते पे चलो रास्ता ही बेकार हो जाए, तो ऐसी गाड़ी अच्छी या बेकार? तो सर बेकार। अब पानी क्या प्रोवाइड कर रहा है? मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। और सी जो 4 होता है, कहा जा रहा है इज अ गुड एनालिटिकल रिएजेंट ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी टू ऑक्सीडाइज वाटर क्विकली, जो पानी का विनाश कर दे, जो मीडियम को ही ऑक्सीडाइज कर दे, उससे बेकार कोई नहीं होता है। तो गुड नहीं, ये क्या होना चाहिए? बैड होना चाहिए। ठीक है, अगर वापस लिखना होगा हिंदी में तो मेरी बात सुन के वापस लिख लेना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विद ट्रांजिशन एलिमेंट इज क्वाइट सिमिलर विद वेरिएबिलिटी ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। एनसीईआरटी के अंदर ये भी लाइन देखने को मिलेगी। इस लाइन का मतलब समझो, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट यानी वो फोकस कर रहा है पी ब्लॉक पे। जैसे कि पी ब्लॉक में क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसीलिए मैंने इस चैप्टर में लिंक कर दिया पहले। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट में भी क्या होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। एक बात मुझे बताओ, यहां वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर ज्यादा है, बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है, लेकिन पी ब्लॉक में या तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मानते हो या नहीं मानते हो? तो चुपके से एनसीईआरटी ने क्या लाइन लिखी है कि वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विद ट्रांजिशन एलिमेंट इज क्वाइट सिमिलर। नहीं भाई, यहां दो ही तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, या हायर या लोअर, और यहां पे वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो अगर मैं आपसे बात करूं कि वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विद ट्रांजिशन एलिमेंट इज क्वाइट सिमिलर, नहीं क्वाइट सिमिलर नहीं है, क्वाइट डिसिमिलर विद वेरिएबिलिटी ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि पी ब्लॉक। क्या बात समझ में आई? वो रिलेट कहां से किया उसने? इस लाइन का मतलब एग्जैक्टली क्या है? क्या ये बात समझ में आई? खैर, नेक्स्ट क्या लिखा है? एक्चुअल में ये लोग क्या है? कोवेलेंट है। ये लोग क्या है? कोवेलेंट। ये लोग क्या है? कोवेलेंट वाले लोग हैं। ये लोग क्या है? कोवेलेंट वाले लोग। जबकि HgF2 क्या है बेटा? तो ये आयोनिक होता है। कैसा होता है? आयोनिक होता है। तो इसकी वजह से आयोनिक है। और पानी को तो वैसे भी घमंड है किस पे? अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे घमंड है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आयनिक हुए, और आयनिक हुए तो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होंगे, और जबकि ये लोग सॉल्युबल नहीं होंगे, ये क्योंकि ये कोवेलेंट है। ये ध्यान रखना, मिश मेटल आपसे पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा। एक चीज जो बच गई है, जो काफी बच्चों को परेशान करती है, उसको मैं एक जगह समेट के दे रहा हूं, बस ढंग से सुन लेना। SnF4 वो आपका कोवेलेंट। ठीक है, यहां सेगमेंट में कौन एग्जिस्ट नहीं करता है? जैसे कि 3D में D4 D9 नहीं एग्जिस्ट करते हैं, 4D में D3 D6 D9 नहीं एग्जिस्ट करते हैं, और 5D में D8 नहीं एग्जिस्ट करता है। ये आपको आना चाहिए कि कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, और इनकी जगह कौन एग्जिस्ट करेगा? तो इनकी जगह D5। ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 6D9 नहीं एग्जिस्ट करता है, सर 5D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? D8 नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें तो 4F 5F है। ठीक है, इसमें क्या क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? F0 F2 F7 और F14 क्या होता है मेरे भाई? F7। कन्फ्यूग्रेशन का सवाल ना गलत हो बेटा जी, सीरियम गैडोलियम ल्यूटीशियम ये सारी चीजें मैंने आपको दी है ना, पल्लाडियम तक, इनसे पल्ला मत झाड़ना, क्योंकि यही हो सकता है आपको देखने को मिले। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन का सवाल ना गलत हो बेटा जी, सीरियम गैडोलियम ल्यूटीशियम ये सारी चीजें मैंने आपको दी है ना, पल्लाडियम तक, इनसे पल्ला मत झाड़ना, क्योंकि से जाएगा एनसीईआरटी की हर वो बात समझ में आएगी। थोड़ा बहुत समस्या आती है, आके देख लीजिएगा। इतना भी अगर करके आप पेपर में चले जाते हो, और पीवाईक्यूज अगर आप एटलीस्ट 2018 के बाद वाले कर लेते हो, खुद से एक बार मैं चाहूंगा ट्राई मार लो, लेकिन आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बाहर से कुछ मत पढ़ना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे